देश के सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल राहुल गांधी के सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है, इस बयान पर अपनी संसद खो चुके राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। लेकिन लगता नहीं है कि सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में सजा पाने और लोकसभा सदस्यता गंवाने के बाद भी मामला थमने वाला है। अब अरबपति कारोबारी ललित मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात की है। वो देश के खजाने को लूटने वालों की लिस्ट में अपना नाम बार बार शामिल किए जाने पर पिछले कई वर्षों से विदेश में रह रहे ललित मोदी ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट में अपने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि वो राहुल गांधी को तो कोर्ट में घसीट कर ही मानेंगे। उधर पटना की अदालत ने इसी मामले में राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने को कहा है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की शिकायत पर राहुल को समन भेजा गया है। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 को लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में कुछ नाम गिनाकर कहा था कि आखिर इन सारे चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है। गुजरात में बीजेपी के विधायक पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मोदी समुदाय की मानहानि का आरोप लगाया और कांग्रेस नेता पर क्रिमिनल केस कर दिया। उसी मामले पर सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी है। इसी सजा की वजह से राहुल को लोकसभा सदस्यता छीन गई। दरअसल राहुल गांधी केरल के वायनाड से सांसद थे। अब ललित मोदी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। ललित मोदी ने कहा है कि वो भी राहुल के खिलाफ यूके में ही मुकदमा दर्ज करने वाले हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, मैं देख रहा हूँ जिसकी मर्जी होती है वो मुझे बार बार भगोड़ा करता रहता है। गांधी के लोग भी बार बार यही दोहराते हैं। क्यों? इसके लिए मुझे अब तक कब दोषी ठहराया गया? अब आम नागरिक भी राहुल गांधी की जुबान बोलने लगा है। ऐसा लगता है कि उन्हें और सभी विपक्षी नेताओं के पास कोई काम धाम नहीं है, इसलिए उन्हें भी या तो ठीक से जानकारी नहीं है या फिर दुर्भावना के शिकार है। उन्होंने आगे कहा, कम से कम यूके की अदालत में तुरंत घसीटने का फैसला कर लिया है। पक्का है उन्हें कुछ ठोस सबूतों के साथ ही आना होगा। पूरी उम्मीद है कि उन्हें खुद की ही मूर्खता साबित करते देखूंगा। दरअसल ललित मोदी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गांधी परिवार ने देश को लूटा है। उन्होंने कुछ दिग्गज नेताओं के नाम लेकर दावा किया है कि वो सभी गांधी फैमिली को माल पहुंचाने वाले थे। उन्होंने इस लिस्ट में आर.के. धवन, सीताराम केसरी, मोतीलाल वोहरा और नारायण दत्त तिवारी का नाम लिया। उन्होंने लिखा, कमलनाथ से पूछे आप सभी की विदेशों में संपत्तियां कैसे आ गई? मैं पते और तस्वीरें भेज सकता हूँ। भारत के लोगों को मूर्ख मत बनाओ कि असल लुटेरा कौन है। ललित मोदी ने कहा है कि गांधी परिवार भारत पर अपना आधिपत्य मानता है। उन्होंने लिखा, गांधी परिवार ये सब करता है मानो उसे हमारे देश पर शासन करने का अधिकार हो। उन्होंने कहा कि वो भारत लौटने को तैयार है, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि असल दोषियों पर कार्रवाई के लिए कठोर कानून नहीं बन जाए। उन्होंने कहा कि पिछले 15 वर्षों में उन पर एक पैसे के घपले का भी आरोप नहीं हुआ है, लेकिन यह जरूर तय है कि मैंने इस दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट तैयार किया जिससे करीब 100 अरब डॉलर बने। उन्होंने कहा, एक कांग्रेस नेता को यह भूलना नहीं चाहिए कि 1950 के शुरुआती दशकों में मोदी परिवार ने उनके और अपने देश के लिए उनकी कल्पना से भी ज्यादा किया है। मैंने भी इतना किया जितना वो पूरी जिंदगी में करने का सपना भी नहीं देख सकते। इसलिए अपने गांधी परिवार की तरह भोगते रहो भारत के लुटेरों। अब देखना होगा कि ललित मोदी द्वारा राहुल गांधी को यूनाइटेड किंगडम में कोर्ट में घसीटने की बात सामने आने के बाद अब क्या राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार इस पर कैसे रिएक्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।